बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने बनाने की मज़ेदार रेसिपी। काले चने का सालन बनाएंगे कुछ अलग तरीके से, जिससे सख्त से सख्त चने मक्खन की तरह नरम हो जाएंगे। किस तरह आप नरम और मज़ेदार चने प्रेशर कुकर के बगैर बना सकते हैं, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। देखिएगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे चने बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। काले चने ताकत का ख़जाना होते हैं, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। चलिए जी, मज़ेदार और सेहत बख्श काले चने रेडी करते हैं। काले चनों को रात भर भिगो लें या भी कम से कम 4 घंटे पहले भिगो लें। फिर इसका तमाम पानी निकाल कर 2 टेबलस्पून मीठा सोडा इसके अंदर शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। मीठा सोडा इस तरह शामिल करने लगा होना चाहिए जैसे हम करेलों को नमक लगाते हैं। ये देखें, इस तरह इसको लगा होना चाहिए। तमाम को अच्छी तरह लगा दें। इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। इसको लगाकर एक साइड पे रख लें, कम से कम 15 मिनट तक पड़ा रहने दें। दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेंगे। बस इतनी देर ही हमें काले चनों को मीठा सोडा लगाना है। मसाले के लिए हमने तमाम चीज़ें काट ली हैं। ऑयल डालेंगे 1/2 कप और इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, हल्का सा कलर देना है इसको, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह का कलर चाहिए। इसका कलर ब्राउन आ गया है। अब हम इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लें और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। 2 टमाटर लेंगे, उसको काट लेंगे अच्छी तरह। उसका छिलका उतार के 3-4 हरी मिर्चें और ब्राउन किया हुआ प्याज निकाल लेंगे। धनिया को हमने काट लिया था और ये जो इसके डंडल हैं इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और पेस्ट बनाएंगे। दूसरा धनिया जो है वो हम गार्निश के लिए रख देंगे। ये अब डंडल और पुदीना जो है इसको हमने इसकी पेस्ट में शामिल करना है। तमाम चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में डालकर इसका जायका शोरबे में ज़बरदस्त लगेगा, बहुत अमेजिंग। अब उस ऑयल में जहाँ से हमने प्याज निकाला है हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और फिर उसको अच्छी तरह 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा उसके अंदर हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों की पेस्ट शामिल कर देंगे और उसके भूनेंगे। हल्की आंच पर इसकी भुनाई करेंगे। अब इस मौके पर हम इसके अंदर मसाले भी शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। आप चेक करके मज़ीद भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। तमाम स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा डालें। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब हल्की आंच पर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छा दानेदार सा भुन जाए। कुछ लोग खड़े मसाले भी शामिल करते हैं ताकि शोरबे में अच्छा टेस्ट आए, तो उनकी मर्ज़ी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। चनों को मीठा सोडा लगे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब हमने इनको वॉश कर लेना है बहुत खुले पानी से 3-4 दफ़ा, ताकि अच्छा सा मीठा सोडा इसमें से बिल्कुल निकल जाए। ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये देखिए, इसको 1 2 3 पानी हम धो लेंगे अच्छी तरह। ये बिल्कुल मीठा सोडे का फ्लेवर इसमें से नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए, मसाला अच्छी से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर चने शामिल करेंगे जो हमने अच्छी तरह से वॉश किए हुए थे और अब हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। चनों को कम से कम 4 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी रात भिगो लें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर ही हम इसकी ग़िज़ाइयत से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, चने अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 1 लीटर के करीब। आपने जितना शोरबा बनाना है उससे 1 गिलास ज़्यादा इसमें डाल लिएगा, क्योंकि अभी इसने गलना भी है और ये गलने का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मीठा सोडा लगा के इसको रखा था उसने मैजिक करना है। आप देखिएगा, तकरीबन आधा घंटा आप इसको ढक्कन, बिल्कुल टाइट ढक्कन के अंदर रखेंगे जिससे स्टीम बाहर ना निकले, तो ये आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छे मक्खन की तरह गल जाएंगे। 2-3 मिनट तेज़ आंच पर इसमें बॉयल ले आएँ। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तब से आपने आधा घंटा नोट करना है और ढक्कन बिल्कुल टाइट होना चाहिए, तो आधे घंटे के अंदर ये मक्खन की तरह नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह।
हमने चना चेक कर लिया, चना बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम एंडिंग के मसाले डालेंगे इसके अंदर। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें ज़्यादा सी डालें और इसको मिक्स कर लें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चने कितने ज़्यादा अच्छे गल चुके हैं, ये देखिए। लीजिए, मज़ेदार से शानदार काले चने का सालन रेडी है। आप इसको अब सर्व करेंगे। इसको चावलों के साथ, नान, पराठे, रोटी के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इनका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है और इनमें इसके काले चने की शोरबे की ताकत जो होती है वो गोश्त के बराबर होती है। आप इस तरीके से काले चने का सालन बनाइएगा तो इंशाल्लाह जो खाएगा वो खुश हो जाएगा। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।